हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कुछ हमारे भाई बहन जब कोई बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाती है तो ये सोच लेते हैं कि नहीं, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आज एक ऐसी स्टोरी हम आपके सामने लेके आए हैं जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो चलिए, बिना देरी किए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके बाद आपको इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा। तो कहानी इस तरह की है कि एक बार एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था, और वो किसान अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उसने एक वहाँ के जमींदार से कुछ कर्जा लिया। अब वो जमींदार ने बेईमानी लगा के, उसमें ब्याज लगा के उस पैसे को बढ़ाता चला गया। अब उस किसान को जो फसल होती थी उसमें सिर्फ वो उसका ब्याज ही चुका पाता था, मूल कभी चुका ही नहीं पाता था। इसलिए वो रकम बढ़ती चली गई। फिर एक दो साल बाद वहाँ उस गांव में अकाल पड़ गया। उसकी वजह से वो किसान की रकम और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो किसान कर्जे में दबता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कर्जा मैं एक दिन कैसे चुकाऊंगा। गांव में उस किसान की इज्जत भी थी। वो बार बार जमींदार उसको गांव में बेइज्जत कर दिया करता था उन पैसों को लेके। साथ ही साथ उस किसान के घर में एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या थी जो कि 20 साल की हो चुकी थी। तो उस जमींदार ने एक दिन सोचा कि ये किसान मेरे पैसे तो नहीं दे पाएगा, लेकिन इससे क्यों ना मैं इसकी बेटी की शादी के लिए बात करूं। तो मरता क्या नहीं करेगा, शादी इसको करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये मेरे पैसे तो दे नहीं पाएगा। तो किसान गया और उसने बोला कि देखो भाई, तुम्हारे पैसे लिए हुए तुम्हें आज 15 साल हो गए हैं, तुम्हारे पैसे बहुत बढ़ गए हैं, तुम्हें मुझे अब पैसे देने होंगे, या तो तुम कोई और रास्ता ढूंढो। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ, या तो कल तुम्हें अब मुझे पैसों के बारे में बताना, या तो कोई और रास्ता हो तो वो बताना। तो जो किसान था उसने कहा ठीक है मालिक। अब वो किसान पूरे दिन सोचता रहा, उसको कुछ समझ नहीं आया। जब वो अगले दिन उसके पास गया तो उसने बोला कि साहब, पैसे तो नहीं होंगे मेरे पास, कुछ और रास्ता हो तो आप बता दीजिए। तो जमींदार ने कहा कि देख, तेरे घर में एक जो लड़की है तेरी, तो उससे मेरी शादी कर दे, तुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं तेरे पैसे माफ़ कर दूंगा और तू उससे मेरी शादी कर दे, मैं खुशी खुशी रह लूँगा, तुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसान ने कहा कि ठीक है, मैं सोच कर बताता हूँ। किसान घर गया, अपनी बेटी को पूरी बात बताई। अब कोई भी बेटी अपने बाप को रोता हुआ नहीं दे सकती, उसकी बेइज्जती होते हुए नहीं दे सकती। तो उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी चलिए हम लोग जमींदार के पास चलते हैं। तो वो पिताजी और वो बेटी दोनों जमींदार के पास गए। उसकी बेटी ने जमींदार से एक बात कही कि देखिए, आप 50 साल के हो, मैं 20 साल की हूँ, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि आपकी मुझसे शादी हो, ये आपको सोचना भी नहीं चाहिए, आप मेरे पिता समान हो। तो वो जमींदार हंसने लग गया। उसने कहा कि बेटा देखो, इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, और अगर इनको ये पैसे चुकाने हैं तो या तो आपको शादी करनी पड़ेगी मुझसे, या आप लोग पैसे ले आइए। तो बेटी ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मैं आपसे एक शर्त रखना चाहती हूँ कि अगर मेरी किस्मत में आपसे शादी करना लिखा होगा तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि आप एक थैले के अंदर 2 गोलियां डालना, जिनमें एक सफ़ेद होगी एक काली, और अगर काली गोली मैं बाहर निकालती हूँ, आप मेरी आँख पे पट्टियाँ बांध देना, और अगर बंद आँखों से मैं काली गोली बाहर निकालती हूँ तो आप मुझसे शादी कर लेना और मेरे पिताजी का कर्जा माफ़ कर देना। और अगर मैं सफ़ेद गोली बाहर निकल के आती है मेरे हाथ से, तो आप मेरी किस्मत अच्छी समझते हुए मेरे पिताजी को कर्जा माफ़ कर देना और मुझसे शादी मत करना। तो ज़मींदार अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने सफ़ेद गोली बाहर निकाली तो मैं तुम्हारे पिताजी का कर्जा भी माफ़ कर दूंगा और मैं तुझसे शादी भी नहीं करूँगा। तो
वो दोनों तैयार हो गए। अब वो जमींदार अंदर से एक थैला लेके आया और उसने चालाकीवश दोनों काली गोलियां ही उस थैले के अंदर डाल दी। अब उस लड़की ने वो सब देख लिया था। अब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब कुछ भी करे गोली तो काली ही बाहर निकल के आनी है और उसको उससे शादी करनी पड़ेगी। अब लड़की ने दिमाग लगाया और उसने एक गोली वहाँ से निकाली और उस गोली को झटक के नाली में गिरा दिया और बोलने लगी कि सॉरी 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 सॉरी, ये गोली तो नाली में गिर गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये गोली नाली में गिर गई तो क्या है कि जो दूसरी गोली उस थैले में होगी हम उससे भी डिसीजन निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे कलर की गोली उस थैले में होगी। तो अगर उस थैले में सफ़ेद गोली है इसका मतलब मैंने काली निकाली थी, और अगर काली गोली उस थैले में मतलब मैंने सफ़ेद निकाली थी। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि उस थैले में जो गोली है उसको निकालें और उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन तय कर सकते हैं। तो उसके पिताजी ने, उस किसान ने उस थैले में से वो गोली निकाली तो वो गोली काली थी। तो जमींदार बोला कि इसका मतलब सफ़ेद गोली आपने निकाली थी, क्योंकि जमींदार के पास कहने के लिए अब कुछ था नहीं। अगर वो काली गोली बताता तो वो पूरे गांव में बदनाम हो जाता, उसकी चालाकी पकड़ी जाती। तो उसने उस गोली को सफ़ेद बताया और उस किसान के सारे पैसे माफ़ कर दिए। इस प्रकार उस लड़की ने अपने पिताजी का कर्जा भी माफ़ करवाया और अपनी इज्जत भी बचाई। तो इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ी मुसीबत नहीं है जिसका आप हल नहीं निकाल सकते हो। बस आपको अपना दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। ये आपने सुना होगा कि देखा भी होगा कि अगर पानी रुका हुआ है कहीं पे तो उस पानी में भी काई जम जाती है, लोहा रखा हुआ है तो लोहे में भी जंग लग जाती है। तो अगर आप इस दिमाग को शांत रखोगे, सुन्न रखोगे, तो ये काम करना बंद कर देगा। हमेशा पढ़ते रहिए, चाहे वो कुछ कहानियाँ हों मोटिवेशनल, चाहे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कुछ नया सीखते रहिए, अपने दिमाग को चलाते रहिए। तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकाल सकते हो। आपको कभी अपनी लाइफ में निराश नहीं होना पड़ेगा।